हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद गीतांजलि। जैसा कि आप सबको पता है कि मेरे देवर का बर्थडे था, तो मैं इस वीडियो को पोस्ट नहीं कर पाई थी कुछ कारणों से, तो इसलिए ये मेरी वीडियो लेट पोस्ट हो रही है। और देखिए, आज वोट का दिन भी था, तो हम सब वोट डाल के आए थे। तो इस चक्कर में ना थोड़ा भाई का टीका ना लेट हो गया था भैया जी का, क्योंकि पहले ना इनका वो धागा होता है ना, बहुत लोगों के धागा पूछता है, तो ये ना भैया जी का धागा पूछता है। तो ताई ने पहले इनका धागा पूजा था, ताई ने, चाची ने और सबने मिलकर, दौरान जिठानी होती है ना, ये सब मिलकर धागा पूछती हैं। पहले भैया का धागा पूजा था। धागा पूजने के बाद सब जो बहनें होती हैं सबने टीका किया था बारी बारी करके। तो सब लोगों ने पहले टीका किया, उसके बाद कथा शुरू हुई थी, तो कथा को भी लेट हो गया था। आज ना सब लोग वोट डालने गए थे, तो इसलिए और धागा लेट पूछ पाया था। नहीं तो ताई जी धागा तो जल्दी पुजवा देती हैं, टीका जल्दी करा देती हैं भैया का। लेकिन आज क्या हुआ, सब लोग भाई देखो इकट्ठे होंगे जब ही धागा पुजेगा, तो कोई कहीं, तो इस चक्कर में लेट आ पाया, इसलिए भैया का धागा भी लेट पुजा। अभी से काजल की बारी है ना, काजल ने लगवाया, लाइन लग रही है, इकट्ठे कर ले 1 2 3। काजल के नाम पे तुम भाग रहे हो, पैसा नहीं दोगे फिर। देख ले दिखा तो दो, कहाँ है। मैं भैया को छेड़ रही थी कि अब टीका करा लिया, अब चलो अब काजल लगवाओ, काजल लगवाने की बारी है। तो भैया कहते हैं हाँ आ रही है हमारी बैंक दोस्तों की। हम बस भैया से ऐसे ही उधम करते रहते हैं। वैसे मैं ज़्यादा करती नहीं हूँ, भाई देखो बड़े हैं वो भी। और अब कथा शुरू हो गई थी, तो अभी पंडित जी सब बच्चों के कलावा बांध रहे थे, जो भी थे कलावा बांध रहे थे, टीका लगा रहे थे। और हम लोगों के लिए पंडित जी, हम कमरे से बाहर ही बैठे थे, तो हम लोगों को बाहर ही दे दिया था टीका और कलावा, तो हम लोगों ने बाहर ही बांध लिया था। उसके बाद कथा शुरू हुई और कथा में बड़ा ही आनंद आया। कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है जब घर में ऐसा कोई फंक्शन होता है तो धार्मिक। भगवान की जय, की जय। और पंडित जी ना बीच बीच में पूछते जा रहे थे सब लोगों से कि बताओ कथा कहाँ पर चल रही है, मतलब इसलिए कि सब लोग ध्यान से कथा सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे, इसलिए पंडित जी बीच बीच में पूछते जा रहे थे कि बताओ अब कथा कहाँ पर है, अब बताओ कहाँ चल रही थी, क्या चल रहा था, मैं क्या सुनाया। तो बस जो ध्यान देता था वो बता देता था, और जो नहीं देता था वो नहीं बता पाता था। कथा समाप्त होने के बाद फिर ताई जी ने बनवाई थी चाय, तो मैंने और दीदी ने मिलकर चाय बना दी थी सब लोगों के लिए। और दूध भी गर्म नहीं था, तो सुबह से दूध भी गर्म नहीं हुआ था, तो फिर हमने एक गैस पे दूध रखा और एक गैस पे चाय बनाई। और चाय बनके फिर हम लोगों ने लिया चाय का आनंद। पहले नहीं, सबसे पहले खाया था प्रसाद खा के हमने चाय बनाई थी। और उसके बाद फिर ताई जी भी अपने काम पे लग गई थी, ताई और दीदी बना रही थी ये नीचे रायता। और वैसे सब काम तो हमारा ऊपर ही हुआ था, सब्जी और पूड़ी वगैरह जो भी बना था वो सब ऊपर ही बना था, लेकिन नीचे खाली रायते का काम कर लिया था ताई ने बैठ के। और मैंने आटा लगा दिया था और ताई ने सब्जी बनाई थी, सब्जी बहुत टेस्टी बनाई थी ताई जी ने। वैसे ताई जी बनाती हैं तो खाना अच्छा बनाती हैं, इस बात में तो खैर कोई शक नहीं है। बड़े लोग का देखो एक्सपीरियंस काम आता है। और फिर सब लोगों ने खाना पीना खाया, और फिर रात में जब सब लोग खाने पीने से निर्वत हो गए, उसके बाद हुआ केक कटिंग का प्रोग्राम। और केक कटिंग का प्रोग्राम इतना ज़बरदस्त हुआ था कि 3 केक कटे थे। एक तो ये आए थे, घर का ही केक था जो भैया लाए थे, एक इनके 2 इनके फ्रेंड्स ने मंगाया था। ये 2 केक हैं, तो ये 2 केक जो हैं ये घर में कटे थे। एक इनका वाला केक भैया वाला, और एक कटा था इनके फ्रेंड वाला केक, एक कटा था। इसके बाद फिर इस केक कटिंग के बाद फिर ना एक केक ना बाहर कटा था गली में। उन्होंने, जो भैया के दोस्त थे, उन्होंने एक केक गली में कटवाया था बाइक पे रख के। फिर उसके बाद डांस वांस किया था उन लोगों ने। तब तक तो मैं आ गई थी, क्योंकि मुझे अभियान को दवाई देनी थी ना, तो इसलिए फिर मैं ज़्यादा देर रुकी नहीं थी, मैं फिर जल्दी आ गई थी। लेकिन हाँ, अच्छा लगा था, इतना प्रोग्राम बहुत बढ़िया किया था ताई जी ने सबको बुलाया था। इस बहाने देखो सब लोग मिल लेते हैं, सब लोग आपस में एक दूसरे से बात करते रहते हैं। नहीं तो देखो घर में रहते हैं तो कोई बात नहीं कर पाता, वो तो कभी फ़ोन पे बात कर ली। मिलना जुलना तो जब ही हो पाता है जब कहीं फंक्शन होता है, सच्ची ये तो मैं सच बोल रही हूँ। मिलना जुलना तो जब ही हो पाता है जब कहीं किसी के घर फंक्शन होता है, तब सब लोग जाते हैं, मिल के बैठते हैं, बात बनाते हैं। तो ये हैं दीदी जो टीका कर रही हैं भैया का।
अभी रात को भी टीका हुआ था, दिन में भी टीका हुआ था। अब ये रात में जो केक कटिंग थी ना, केक कटने से पहले यहाँ पे पहले टीका करवाया था ताई जी ने। ये एक मान सम्मान होता है देखो सबका, किसी से भी कराओ, लेकिन देखो सबने ताई सबसे कराती हैं। देखो बड़े जो होते हैं ना वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है। अभी हम तो देखो बच्चे हैं, हम सीख रहे हैं धीरे धीरे ताई जी से। तो हम देखो आगे जाके हम भी देखो बहुत अच्छा करें, माता रानी की हम पर आशीर्वाद बना रहे, हम बहुत अच्छा करें। हम बस माता रानी से यही दुआ करते हैं कि हम कभी किसी के साथ गलत ना करें और सबके साथ बहुत ही अच्छा बिहेव करें और सबका मान सम्मान कर सकें। बस यही कृपा है, कभी मेरी तरफ से किसी को दुख ना मिले, मैं बस यही कोशिश करती हूँ। वैसे हमारा परिवार बहुत अच्छा है और मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं कभी किसी को शिकायत का मौका ना दूँ। जहाँ पर भी काम करने का मौका था वहाँ काम करती हूँ, आदर सम्मान सभी का करती हूँ और कभी भी मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से कभी किसी को दुख मिले। मैं सभी का आदर सम्मान करती हूँ। हाँ, मैं चाहती हूँ कि अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे बताया जाए कि आपसे ये गलती हो गई, आप इस गलती को इन फ्यूचर ना करें, भाई मैं सुधार सकूँ उस गलती को। तो बस ठीक है, देखो सब बहुत परिवार बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा है। और मेरी देखो अभी 2 बेटे हैं, बेटी नहीं है, तो मैं अपनी ननद जो है मेरी जितनी भी, मैं उनको ही अपनी बेटी, ननद, दोस्त जो भी है सब मानती हूँ। सबसे मैं सब कुछ शेयर करती हूँ। तो हम लोगों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, कभी भी ऐसा नहीं है, मतलब हम दोस्त बन के रहते हैं। जो भी मेरी सारी ननद हैं और मैं सब दोस्त बन के रहते हैं, कभी भी ऐसा नहीं है। भैया का बर्थडे में हम लोगों ने काफ़ी एंजॉय किया, हमको बहुत अच्छा लगा और भैया को बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ मिले। भैया का जीवन बहुत अच्छा रहे और बहुत अच्छी जॉब मिले भैया को, जो दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें। भैया का नेचर बहुत ही अच्छा है, सबके लिए बहुत ही अच्छे हैं भैया। कभी भी कोई यूँ नहीं कहेगा कि नहीं भैया ऐसे हैं। भैया का नेचर तो वाकई में बहुत अच्छा है, सब उनको बहुत प्यार करते हैं। और सब बहनों में सबसे फेवरेट भैया हैं ये सब बहनों के फेवरेट भैया हैं, क्योंकि सब काम कर देते हैं, कहीं भी कुछ भी कहो सब कभी भी मना नहीं करते बहनों के काम के लिए, हर जगह तैयार रहते हैं कभी जाने के लिए या कुछ करने के लिए। बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं भैया। केक कटने के बाद भैया सबको बारी बारी करके केक खिला रहे थे और सबका ध्यान रख रहे थे, कोई रह तो नहीं गया। सबको बारी बारी करके केक खिलाया भैया ने, सबको, कोई भी नहीं रहा, उनको सब ध्यान रहता है उनको। और देखो बड़ी दीदी ने भैया को केक खिलाया तो उनके सारा फेस पे केक लगा दिया और भैया ने मुझे खिलाया तो मेरे फेस पे लगा दिया। ऐसे करके भैया ने मुझे भी पूरा केक में कर दिया। वो तो मैंने साफ किया फिर सारा, और फिर केक इस बाहर अंदर केक कटने के बाद फिर बाहर केक कटिंग हुई। और ये भैया के दोस्त से जो तीसरा केक लेके आए थे, क्योंकि 2 केक तो कट चुके थे, अब ये है तीसरा केक जो गली में कटवाया था इन भैया ने। ताई जी तो मना कर रही थी, लेकिन भैया बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, हम कुछ भी उदमबाजी नहीं करेंगे, बस एक केक हम बाहर काटेंगे। तो बस ये वाला केक बस बाहर काटा था और बस केक कटिंग हुआ था, फिर किसी को ऐसे लगाने का मौका नहीं दिया था। भैया ने तुरंत डटवा दिया था, बोले कि नहीं इसको रख के आओ, इसको केक कट करके बटवा दो। बाद फिर इन सब ने गली में ही डांस किया था सब लोगों ने, लेकिन मैं तो फिर उस टाइम आ गई थी क्योंकि हम लोगों ने डांस ही किया था, क्योंकि मुझे अभी हमको दवाई भी देनी थी, इसलिए मैं आ गई थी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।